आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज मैं इस वीडियो में किन्नौर के रिब्बा गांव में आयोजित होने वाले वार्षिक पोथी परिक्रमा के बारे में बताने जा रहा हूं। इस पवित्र दिन को यहाँ की बोली में आषाढ़ रामनस कहते हैं। रिब्बा गांव में वर्ष में 5 रामनस होते हैं, जिसमें से ये एक है। ये पोथी परिक्रमा आषाढ़ माह में होने के कारण इसे आषाढ़ तथा रामनस का अर्थ सुप्रतिष्ठापन होता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। वो ये कि प्राय लोग जाने अनजाने में गाँव के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों तथा प्रकृति को अपवित्र करते हैं, जिससे उन पवित्र स्थानों में अधिष्ठित बुद्ध बोधिसत्वों, धर्मपालों, डाक डाकिनियों के विस्थापन होने की संभावना रहती है। इसी विस्थापन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए रामनस के दिन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्ध बोधिसत्वों की अध्यक्षना और प्रार्थनाएं की जाती हैं। रिब्बा गांव के मुख्य लामा रामनस को लोथों में देखकर समय निर्धारित करते हैं, जिसका अनुमोदन गांव के देवता राजा कासुराजस जी करते हैं। सुबह लगभग 8 बजे के करीब गांव के सभी भिक्षुगण एकत्रित होते हैं। प्राणियों की सुख समृद्धि और गांव की खुशहाली के लिए गुरु पूजा संपन्न कर धर्मपालों को सेरकिम अर्पित करते हैं। ये सभी पोथियां भगवान तथागत बुद्ध के वचनों का संग्रह हैं, जिन्हें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच प्राचीन नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय से तिब्बत ले जाकर तिब्बती राजाओं ने वहां के विद्वानों को संस्कृत से बोटी भाषा में अनुवाद करने का निर्देश दिए थे। और इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय के जलने से पहले ही भगवान बुद्ध की शिक्षाएं तिब्बत में बोटी भाषा के माध्यम से शब्दशः अक्षुण्ण बने हुए थे। आज ये पोथियां संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों सहित पूरे विश्व में व्याप्त हो चुके हैं। जब ये पोथियां गांव में किसी भी परिवार के घर से गुजरते हैं तो वह परिवार बहुत ही श्रद्धा के साथ इनका स्वागत सत्कार करते हैं तथा पोथी ले जा रहे लोगों को खाने पीने की वस्तुएं दान करते हैं। इस दौरान पोथियों को उबड़ खाबड़ रास्तों से, पगडंडियों से, जंगलों तथा खेत खलिहानों के बीच से ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पोथियों को इस तरह ले जाने से खेत खलिहानों तथा प्रकृति में शुद्धता तथा लोगों के जीवन और मन में पवित्रता आती है। इन पोथियों को सुबह बुद्ध मंदिर से लेकर रिब्बा की 3 प्रमुख कंडे बाटो, छुएन और शिमोलिंग होते हुए पुनः गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए सांतंग और फिर लागंग में लाया जाता है। भगवान बुद्ध के वचनों से परिपूर्ण इन पोथियों को अपने पीठ पर ले जाने का अवसर पाकर लोग अपने आनंद और उल्लास को प्रदर्शित करने के लिए लोकगीत गाते हैं तथा बहुत ही भावमयी नृत्य भी करते हैं। इन पोथियों के साथ तथागत गौतम बुद्ध, आर्य अवलोकितेश्वर, मंजूश्री आदि की मूर्तियों सहित पंचरंगी ध्वजों को भी ले जाते हैं।
इस तरह शाम को इन पोथियों को गांव के संतंग में लाया जाता है, जहां पर देवता कासुराज जी इनके स्वागत के लिए संतंग के मुख्य द्वार पर रहते हैं और वे दुर्जे कलजंग पोथी को शीर्ष नवाकर आशीर्वाद लेते हैं। संतंग में ही भिक्षुओं द्वारा पूजा की जाती है और मणि मंत्र का जाप करते हुए देवता सहित सभी लोग इन पोथियों का परिक्रमा करते हैं, जिसके उपरांत वहां पर बनाए गए पोताला तोरमा का पूजा होता है और उस पूजा को सभी के बीच में बांटा जाता है। इस तरह संतंग से पोथियों को पुनः लागंग में लाया जाता है, जहां पर पोथी परिक्रमा का आयोजन समाप्त होता है।